कैसी भी ये परिस्थिति हो, मैंने यही एहसास किया कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों की मदद करूं। लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों में थे, दुनिया सिमट सी गई थी, अभी भी सिमटी हुई है और आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा, लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा। तो बहुत सारे जो फिज़िकली लाइव इवेंट्स होते थे वो कम हुए, वर्चुअल इवेंट्स बहुत सारे हुए। आपने जैसा बताया, आपने सीरीज़ बनाई अंग्रेज़ी में, हिंदी में, ये सीरीज़ लोगों ने देखी। तो ये जो सारी की सारी बातें जो आपने सोची, विचारी, लोगों के समक्ष रखी और बिल्कुल वर्चुअली लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया, इन तमाम बातों की प्रेरणा इस काल में आपको कैसे मिली? कहाँ से वो आया कि मुझे लोगों को ये बात बतानी चाहिए, लोगों तक अगर मैं फिज़िकली नहीं मिल पा रहा हूँ, लोगों से बातें नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर भी मैं उन तक जाऊँ, पहुँचूँ, अपनी बातों को, अपने संदेश को उन लोगों तक पहुँचाऊँ? ये कैसे आया ये जज्बा? बार्सिलोना में मैं था, वहाँ प्रोग्राम किया मैंने। फिर मैंने वो अर्जेंटीना से इनविटेशन आए हुए थे, तो मैं वहाँ के लिए तैयार हुआ। ब्राज़ील पहुँचा, फिर अर्जेंटीना नहीं जा सका और वापस मैं पहुँचा और घर पहुँचा मैं। तो जैसे ही मेरे को एहसास हुआ कि भाई तुम कुछ कर सकते हो, और मेरा मतदान ये था कि मैं लोगों को हौसला दूं कि वो अपनी हिम्मत ना हारें। और कैसी भी ये परिस्थिति हो, मैंने यही एहसास किया कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों की मदद करूं, चाहे मैं ज्ञान की बात करूं या न करूं। जो मेरा संदेश है, चाहे मैं उसको दूं या न दूं, परंतु अगर मैं लोगों की मदद कर सकता हूं तो मेरे को लोगों की मदद करनी चाहिए। मानवता के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं, क्योंकि तब तक मैंने कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा आईफोन था और आईपैड, बस। उससे मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब वो भी अपने में एक बड़ी मजाकिया बात थी, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था उसके लिए। तो कहाँ मैं लगाऊं, क्या रखूं, कहाँ उसको टेप करके, ये करके, वो करके। खैर, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसको भेजना शुरू किया। तब मैं जब वापस गया तो फिर थोड़ा सा सामान ख़रीदा ताकि मैं उसका बढ़िया प्रेजेंटेशन बना सकूं। मेरी हॉबी है फोटोग्राफी, बहुत समय से रही है। तो मैंने अच्छे वीडियो कैमरा लिए और सारा सेटअप किया अपने। मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था, सारा मेरे को अपने आप ही करना था। तो मैंने किया। तब मेरे को ये भी एहसास हुआ, क्योंकि फिर मैंने फीडबैक चालू की। लोग प्रश्न अगर मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरे को प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं मेरे से तो कह सकते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि मैं उनका हौसला बढ़ा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनको कुछ कह रहा हूँ। और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि जब आप हमारे देश में वापस आएं। अगर मैं आपको देख भी न सकूं 1 to 1, कोई बात नहीं, पर इतना ही मालूम करना कि आप देश में हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि फिर ठीक है, किस तरीके से मैं इन देशों में जा सकता हूं सुरक्षित रूप से। और मैं सबसे यही कहते आया हूं कि न इस बीमारी को किसी को दो, न किसी से लो। तो उसमें फिर टेस्ट खूब करने पड़े, टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, धीरे धीरे इधर उधर जाने लगे। और ये समय खुला हिंदुस्तान आने का, तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा संदेश, जो शांति का संदेश है, ये लोगों तक जाए न जाए, परंतु अगर मैं किसी तरीके से लोगों का हौसला बढ़ा सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ, कोई ऐसी जगह मैं
रोशनी डाल सकता हूं, जिससे कि उनके जीवन के अंदर चैन आए, तो ये मेरा सौभाग्य है। और इतने साल से अगर मैं बोलते आया हूं, तो ये समय नहीं है इस आवाज़ को शांत करने का। ये समय है कि और ज़ोर से बोलने का उस चीज़ को, जिससे कि लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आए, चैन आए, सुख आए, शांति आए, और वो आनंद ले सकें। इस समय में भी वो आनंद ले सकें।